माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 16.1 चैप्टर लास्ट चैप्टर है ये और लास्ट एक्सरसाइज भी है। तो चैप्टर 16 में 16.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने अध्ययन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, यानी प्रकार में पेंसिल लगाकर 5 सेंटीमीटर उसको ओपन कर लिया और O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया। फिर इसमें कहा गया वृत्त का व्यास AB खींचिए। AB एक व्यास खींच दिया जाए इसमें AB, वृत्त का व्यास AB खींचिए। व्यास AB पर एक बिंदु M लीजिए, एक जीवा CD खींचिए। अब कोई एक जीवा CD खींचना है, एक पॉइंट M लेना है, एक CD हमने एक जीवा खींची, C और D, ये M ले लिया। CD खींचिए जो AB पर लंब हो। तो इस तरीके से नहीं खींचना है, अब AB पर लंब हो ऐसी खींचना है जीवा। तो हम इधर भी खींच सकते हैं इस तरीके से, AB पर लंब यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये C हो गया और ये D हो गया। इस प्रकार से एक जीवा खींच ली तथा M से होकर जाती हो। M अब इसी को कहेंगे M बिंदु, इस शब्द नहीं किया जाएगा, ऐसे M हो गया। CM तथा MD को मापिए। CM तथा MD को मापिए, इसको नापना है। क्या रेखाखंड CM तथा MD समान है? तो हाँ, ये CM और MD दोनों समान होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाँ CM बराबर MD। और क्यों होंगे आप मेजरमेंट भी कर लेंगे CM का और MD का, लेकिन समान क्यों होंगे? समान इसलिए होंगे कि ये O त्रिज्या है OB, किसी भी जीवा पर त्रिज्या पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये इसका एक प्रोसीजर है। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब चूंकि 90 डिग्री है इसलिए ये लंब रेखा ही होगी। तो ये 100% समद्विभाजित करता है, तो बराबर 2 भागों में बांटता है। तो इसको भी, इसका भी मेजरमेंट ले लेंगे और इसका भी मेजरमेंट ले लेंगे और लिख देंगे दोनों समान होंगे ही। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ, CM = MD। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। वृत्त की 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो इसको भी पूरा करने के लिए सबसे पहले प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और प्रकार और पेंसिल का डिस्टेंस बीच का नुकीले सिरे से 2.5 सेंटीमीटर उसको ओपन कर लेंगे और एक वृत्त खींच देंगे। नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे, पेंसिल कहीं इधर आ रहा होगा और इससे ऐसे वृत्त खींच दिया। ये 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। अब इसमें ये कह रहा है इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो आप कहीं से भी, चाहे इधर से इधर को या इधर से इधर को, एक व्यास खींच दिया जाए, ऐसे AB व्यास खींच दिया। तो AB व्यास इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक फिगर बना हुआ है।
इस प्रकार से एक वृत्त बना है। इस वृत्त में वृत्त का केंद्र O है, OAB एक व्यास खींचा गया है, AOB। अर्धवृत्त के एक बिंदु पर C पॉइंट दिया गया है, C को A से और C को B से मिलाया गया है। कह रहा है इस चित्र में बताना है 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए। तो इनमें से त्रिज्याएं, इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं इसको और ज्वाइन करना होगा, यानी OC को भी ज्वाइन करना होगा। तो त्रिज्याएं बराबर OA कामा OB कामा OC, ये 3 त्रिज्याएं हो गई, OA, OB और OC। इसी प्रकार से इसने कहा 3 जीवाओं के नाम बताइए। तो 3 जीवाओं के नाम, सेकेंड पार्ट है 3 जीवाओं के नाम। तो पहली जीवा तो हो गई AB, जो व्यास है, और व्यास में वो वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास जीवा बराबर हो गई पहली AB और दूसरी AC और तीसरी BC। ये 3 जीवाएं इस वृत्त में हैं। तीसरा पार्ट है चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं उनके नाम भी लिखिए। थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट में कहा गया चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं। तो चित्र में एक व्यास खींचा गया है, चित्र में एक व्यास खींचा गया है, उसका नाम है AOB व्यास खींचा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो एक कोई भी वृत्त इस प्रकार से आप खींचिए, जितना आपको ठीक लगता हो उतना आप अपने प्रकार को खोल दीजिए। वृत्त पर कोई 2 बिंदु P व Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। मान लीजिए P इधर ले लिया और Q इधर ले लिया, P और Q को लेकर इनको मिला दीजिए। तो मिला भी दिया। बताइए कि क्या बिंदु P व Q को छोड़कर रेखाखंड के सभी बिंदु वृत्त पर हैं। P व Q को छोड़कर रेखाखंड के सभी बिंदु, बताइए कि क्या बिंदु P व Q को छोड़कर रेखाखंड के सभी बिंदु वृत्त पर हैं। तो अब कोई दूसरा बिंदु और नहीं बता रहा, ये तो केंद्र था ऐसे। तो P व Q के कोई अन्य बिंदु नहीं है, लेकिन अगर हम कोई और अदर बिंदु लेते हैं तो ये वृत्त जीवा पर ही होंगे या वृत्त पर ही होंगे। वृत्त पर का मतलब है इसकी परिधि पर कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। दूसरा है वृत्त के बाहर हैं। कोई बिंदु ऐसे हैं, कुछ बिंदु आपको ऐसे लिए लेने होंगे जो बाहर भी होंगे। तीसरा है वृत्त के अंदर हैं। तो सभी बिंदु वृत्त पर हैं, ना कोई बिंदु बाहर है और ना ही कोई अंदर है, वृत्त पर ही स्थित हैं। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था और एक्सरसाइज 16.1 आपकी कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर था 16 था, वो भी आपका फिनिश हो गया। तो इस क्लास में इतना ही। रिवीजन अगली क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।